हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर नथु सिंह, डिपार्टमेंट फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। हम लोग टेंसर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये मेरा मैथमेटिकल फिजिक्स में 19वां लेक्चर है। कंटिन्यूटी में, इस चैप्टर की कंटिन्यूटी में इट इज़ द 14th पेज। विद्यार्थियों, प्रदिश क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रदिशों के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यानी कि प्रतिचर प्रदिश को बताया था। और प्रतिचर प्रदिश में यदि आपको याद आ रहा है तो प्रतिचर प्रदिश को हम हमेशा प्रतिचरों को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में निरूपित करते हैं। ए म्यू ऊपर लिखा जाएगा एस तंत्र में, या फिर एस डैश तंत्र में इट विल बी ए म्यू वार। तो ये प्रतिचर प्रदिश होंगे। इसी प्रकार से सहचर प्रदिश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये ए न्यू या ए न्यू वार, ए आई वार, ये आई जे म्यू न्यू, दीज आर द इंडिसेस जिनकी वैल्यू 1 से लेकर के n तक होती है, जितने की निर्देशांक होते हैं। तो ये जो निरूपण है जिसमें कि हम इंडिसेस को सबस्क्रिप्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी कि सूचकांक को पादांक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो उनको हम सहचर प्रदिश कहते हैं। माना तंत्र S जिसके निर्देशांक x1, x2, xn, कुल संख्या निर्देशांकों की n है। दीज आर नॉट द पावर्स, ये इनका निरूपण है। ये n विमीय आकाश के लिए परिभाषित किया जाता है। समिष्ट n विमीय। अगर त्रिविमीय होता तो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट होते, x1, x2, x3, और इनको हम कार्तीय पद्धति में नाम देते हैं x, y, z। इसी तरह से यहाँ n विमीय आकाश में इनका निरूपण हम x1, x2, x3, x4, xn, इस तरह से हम इनको निरूपित करते हैं। पहला तंत्र है ये। एक दूसरा तंत्र s डैश ले लें, और इस s डैश के ये कोऑर्डिनेट्स का निरूपण हम बजाय डैश लिखने के वार के रूप में लिखते हैं। केवल लिखने का तरीका है ये। तो ये x1 वार, x2 वार, x3 वार, xn वार, दीज आर द 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और यदि किसी भौतिक राशि A जिसमें सबस्क्रिप्ट लगा हो ए न्यू है, इसके कुल n घटक हैं। कौन कौन से हैं? ए न्यू इज इक्वल टू A1, A2, AN। यह भौतिक राशि तंत्र S में परिभाषित है। यदि इस भौतिक राशि को तंत्र S डैश में किससे निरूपित करें? A, यहां म्यू है, अब न्यू ले लेते हैं, तो A म्यू वार, यहां न्यू है, यहां म्यू ले लेते हैं, A म्यू वार से परिभाषित किया जाए या निरूपित किया जाता है। A म्यू वार इज इक्वल टू A1 वार, A2 वार, AN वार। ये भौतिक राशि है।
विद्यार्थी ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेट्स में तो हमने ये ऊपर लिखे हैं, लेकिन भौतिक राशि ये सबस्क्रिप्ट पादांक के रूप में होती है। यही सहचर प्रदिश की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके, तब भौतिक राशि ए न्यू के ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण निम्नानुसार है। कैसे? ए म्यू वार एस डेस तंत्र की वैल्यू, इसका संबंध ए न्यू से एस तंत्र से, और बीच में एक मैट्रिक्स एलिमेंट होगा डेल्टा एक्स यहाँ अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसमें निरूपण म्यू ये ऊपर है, ये आएगा यहाँ, और ये न्यू ये यहाँ पर। आप देखिए कि ये म्यू न्यू एक्स पर तो ये ऊपर ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन इनके साथ में ये नीचे होंगे पादांक। तब हम इस भौतिक राशि को सहचर प्रदिश कहेंगे। इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन सच काइंड ऑफ, तब ए म्यू न्यू या म्यू वार कहें, इज नोन एज द सहचर प्रदिश कहा जाएगा। इट विल बी कोवेरिएंट टेंसर, इसका नाम होगा। ये एस तंत्र की भौतिक राशि, और वार लगाएंगे तो ये एस डेस तंत्र की भौतिक राशि होगी। इनके रूपांतरण समीकरण देखें अपन, रूपांतरण समीकरण ये किस तरह से होंगे? क्यों कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड एस डेस तंत्र की, इसका संबंध राइट हैंड साइड एस तंत्र के साथ में है। रूपांतरण का मतलब इधर एस हो और इसका संबंध इससे हो। तो हमें समीकरण एक को, समीकरण एक जो परिभाषा के रूप में है वो है ए म्यू वार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार ए न्यू, ये है। इस इक्वेशन को मुझे दोनों ओर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैं इसको दोनों ओर से एक भौतिक राशि यानी कि मैट्रिक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करूं कि ये म्यू वाला राइट लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला हिस्सा, ये म्यू, ये एलिमिनेट हो, और ये एलिमेंट तब हो सकता है जबकि ये नीचे है, तो इसको अपन ऊपर ले लें। और इधर नीचे के इसमें हर में हमारे पास में यहाँ न्यू है, तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा तीसरा एक इंडिसेस का मैं ले लूँ लैम्डा, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला एक इस तरह से चयन करेंगे जिससे कि ये दोनों एक दूसरे से निरस्त हो जाएं। तो ये हम इससे दोनों ओर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ओर गुणा करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा डेल्टा एक्स म्यू वार अपॉन डेल्टा एक्स लैम्डा ए म्यू वार इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्स म्यू वार अपॉन डेल्टा एक्स लैम्डा इनटू जो मूल राशि हमारी है डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स म्यू वार ए न्यू, ये हमारी क्वांटिटी होगी। इस क्वांटिटी में हम ये देखते हैं कि डेल्टा एक्स म्यू वार और डेल्टा एक्स म्यू वार दोनों में म्यू रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिग्मा है। तो इसमें वैल्यू 1 होगी, ये भी 1 होगी, निरस्त हो जाएंगे। 2 होगी, 2 भी यहाँ पे भी होगा, निरस्त हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो निरस्त हो जाएगी। अब हमारे पास में ये बचा है, तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स लैम्डा इंटू ए न्यू। विद्यार्थियों, इस चीज़ का निरूपण अगर मैं डायरेक्ट कहता हूँ तब तो मैं सीधा सीधा इसको यूँ लिख दूंगा
क्रोनेकर डेल्टा, इसकी वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा से परिभाषित होती है ए न्यू। कारण क्या है कि यहाँ न्यू के तो बहुत सारे मान हो सकते हैं, न्यू पर रिपीटेशन है, सिंस न्यू रिपीट, और जब ये रिपीट होता है तो सिग्मा लगा होता है न्यू पर। यह आइंस्टीन की परिपाटी है। आइंस्टीन में के अनुसार यदि कोई सूचकांक रिपीट होता है तो इसका मतलब उस पर योग संक्रिया अप्लाई होती है, लागू होती है। सो इट इज डिफाइंड बाय क्रोनेकर डेल्टा, और क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा के अनुसार जब न्यू इज इक्वल टू लैम्डा होगा तो क्रोनेकर डेल्टा लैम्डा न्यू की वैल्यू 1 होगी, और जब न्यू नॉट इक्वल टू लैम्डा होगा क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। तो ये वैल्यूज होंगी क्रोनेकर डेल्टा की। तो यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, और समीकरण 2 में क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग क्रोनेकर डेल्टा value, then here our left hand side this much, ओके ये था मेरे पास में डेल्टा एक्स म्यू वार अपॉन डेल्टा एक्स लैम्डा इंटू ए म्यू वार, और यहाँ ये वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा में आई। तो क्रोनेकर डेल्टा में जब मैं ये वैल्यू 1 रखूँगा इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 एग्जिस्ट करेगी केवल न्यू बराबर लैम्डा पर। तो मेरे पास में बचेगा ए 1 इंटू ए लैम्डा, 1 इंटू ए लैम्डा means I have a lambda is equal to delta x mu var upon delta x lambda a mu var. It is equation number 3. So equation number 3 is the transformed equation. ट्रांसफॉर्म इसलिए है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये संबंध एस तंत्र का भौतिक राशि का, राइट हैंड साइड में एस डैश तंत्र की भौतिक राशि के साथ में है, जबकि परिभाषा में ये संबंध एस डैश तंत्र की भौतिक राशि का एस तंत्र के साथ में होता है। तो ये इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगे। सो दीज क्वांटिटीज ए जिनमें पादांक के रूप में सफिक्स लगे होते हैं, इनको हम सहचर प्रदिश कहते हैं। अब इसमें हम देखें द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश को वेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। तो स्टूडेंट्स एस तंत्र बिल्कुल उसी तरह से जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 xn n में समिष्ट में, एस डैश तंत्र इट इज आल्सो द सेम x1 वार x2 वार xn वार। तो ये n समिष्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं। भौतिक राशि को हम परिभाषित करेंगे, भौतिक राशि, और ये भौतिक राशि मैं परिभाषित करता हूँ ए, भौतिक राशि ए है। इसके घटक भी होंगे
और जब मैं बात करता हूँ रैंक 2 की तो इसमें 2 घटक होंगे और इनकी स्थिति पादांक में होती है तब इनका नाम सहचर होता है, और इनकी स्थिति मूर्धांक में होती है तो इनका नाम प्रतिचर बनता है। लेकिन हमें पढ़ना है सहचर को, तो इसमें पादांक म्यू न्यू इस तरह से होंगे। विद्यार्थियों, ए म्यू न्यू इस भौतिक राशि है। इस भौतिक राशि के घटक, अगर हम घटकों की बात करते हैं तो इसके घटक A11, A12, A1n, n घटक यहाँ तक हुए। फिर A21, A22, A23, A2n, n घटक यहाँ तक हो गए। इस तरह से हर एक में n घटक n घटक n घटक, यानी कि कुल घटकों की संख्या हो जाएगी n स्क्वायर घटक। मीन्स यहाँ जो घात मिली है हमें वो स्क्वायर यानी कि 2 घात मिली है, और ये घात 2 होना ही परिभाषित करता है इसकी कोटि को, रैंक की कोटि, इसकी प्रदिश की कोटि। तो ये प्रदिश की कोटि इसमें 2 होगी। ओके। सहचर प्रदिश की परिभाषा के अनुसार यही इसकी परिभाषा होती है रूपांतरण समीकरण। परिभाषा के अनुसार रूपांतरण समीकरण, रूपांतरण किसका? एस तंत्र में भौतिक राशि और एस टेस तंत्र में भौतिक राशि में परस्पर संबंध। तो ए आई जे वार इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ 2 मैट्रिक्स एलिमेंट आएंगे और ये ए। अब इसका संबंध किसके साथ में है? इंडिसेस हम ले लेते हैं म्यू न्यू। आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है ये आपको निश्चित करना है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड के इंडिसेस होते हैं, इंडिसेस आई जे, ये नीचे आते हैं। राइट हैंड साइड के इंडिसेस ये ऊपर आते हैं। कोवेरिएंट में ऐसा होता है और कॉन्ट्रावेरिएंट में इसका उल्टा होता है। तो ये आई नीचे आएगा, आई नीचे यानी कि हर में, लेकिन रहेगा ये ऊपर ही। ऊपर इसलिए कि परिभाषा में ये तंत्र के निर्देशांक के ऊपर से परिभाषित किए। जे ये वाला जे, और इधर म्यू और न्यू। सो इट विल बी द डेफिनेशन, मीन्स परिभाषा, यही सहचर प्रदिश रैंक सेकंड की परिभाषा है। रैंक सेकंड की परिभाषा है। विद्यार्थियों, अगर इसके रूपांतरण समीकरण में ज्ञात करने हैं तो रूपांतरण समीकरणों में जो मैंने रैंक 1 के लिए कैलकुलेशन किया था उसी तरह से यहाँ कैलकुलेशन होगा रूपांतरण समीकरण। तो मुझे इस समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समीकरण 2 को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, 2 मैट्रिक्स एलिमेंट से गुणा करना पड़ेगा। और इस तरह से हम इसको व्यवस्थित करेंगे कि आई और जे ये एलिमिनेट हों, और ये एलिमिनेट चूंकि यहाँ ये हर में है तो हम इनको अंश में ऊपर लिखेंगे, जिससे ये गुणा करने पर एलिमिनेट हो जाएंगे। और नीचे, अब ये नीचे हम नए लिख लेंगे। तो म्यू न्यू हमारे पास में, आई जे हमारे पास में, इधर अल्फा लिख लेते हैं, इधर ये बीटा लिख लेते हैं। तो ये तो समीकरण 2 को इस भौतिक राशि से दोनों ओर गुणा करने पर ये, तो दोनों ओर से हमने गुणा किया। लेफ्ट हैंड साइड में होगा डेल्टा एक्स आई वार अपॉन डेल्टा एक्स अल्फा, डेल्टा एक्स जे वार अपॉन डेल्टा एक्स बीटा इंटू ए
आई जे वार इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ये वैल्यू जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स अल्फा, डेल्टा एक्स जे वार अपॉन डेल्टा एक्स बीटा इनटू, गुणा इससे किया जा रहा है ये इस क्वांटिटी से, तो इसका फिर मूल राशि जिसको गुणा किया जा रहा है दैट इज डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स आई वार, डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे वार इंटू ए म्यू। तो हियर विद्यार्थी, जैसा मैंने आपको बताया हमने गुणा इसी तरह से किया, इसको मल्टीप्लाई कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाएं, तो ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ में एलिमिनेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और अब मेरे पास में राइट हैंड साइड में बचेगा डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स अल्फा, डेल्टा एक्स न्यू अपॉन डेल्टा एक्स बीटा ए म्यू न्यू। विद्यार्थियों आप देखिए यहाँ तक जितने भी ये वैल्यूज ए एक्स पर सुपिस एक्स वाली जो हैं ये डिफरेंशिएशन वाली, तो ये सारी वैल्यूज में